आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसकी मदद से हमें हर दिन फिल्मों के सेट्स पर घटित होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। इनमें से कुछ जानकारियाँ जहां हमारी उत्सुकता में इजाफा करने का काम करती हैं, तो वहीं कुछ जानकारियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे मन में डर और दुख की भावना भर देती हैं। साथ ही हमने ऐसी कई घटनाओं के बारे में भी सुना है जहां फिल्म के सेट्स पर लोगों के घायल होने और मरने की बातों ने हम जैसे फिल्म प्रशंसकों को काफी आहत किया है। लेकिन ऐसी घटनाओं का इतिहास काफी पुराना है। ये घटनाएं उस समय भी होती थीं जब सोशल मीडिया जैसी चीजों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं था। आज की इस वीडियो में हम भारतीय सिनेमा के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े एक्सीडेंट से करते हैं, जो कि साल 1982 में फिल्म कुली के सेट पर घटित हुई थी। फिल्म कुली पुनीत इस्सर की पहली फिल्म थी और 26 जुलाई के दिन वो अपनी पहली फिल्म का पहला सीन शूट करने वाले थे, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। ये एक फाइट सीन था और इस सीन की शूटिंग के दौरान एक समय पर अमिताभ बच्चन को उछलना था और पुनीत इस्सर को उनके पेट पर अपना मुक्का सिर्फ टच करके वापस खींच लेना था। इसकी रिहर्सल भी अच्छी तरह से हो गई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान बच्चन साहब का उछलना गलत समय पर हो गया और वो गलत जगह पर लैंड हो गए, जिससे पुनीत इस्सर का मुक्का अमिताभ बच्चन के पेट पर काफी जोरों से लग गया और पास ही पड़ी टेबल से अमिताभ बच्चन का पेट टकरा गया, जिससे उन्हें गहरी चोट आ गई। इसके बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया और अमिताभ बच्चन अपने होटल में चले गए। लेकिन समय बीतने के साथ जब दर्द बढ़ने लगा तो अमिताभ बच्चन को ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि 8 दिनों में उनकी 2 बार सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। हजारों लोग अपने फेवरेट स्टार के लिए दुआएं कर रहे थे और साथ ही पुनीत इस्सर को, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन्हें कोस रहे थे। पुनीत इस्सर का बुरा दौर अपनी पहली फिल्म से ही शुरू हो गया था, जिसके बाद कोई भी बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करने से कतरा रहे थे। उन दिनों अमिताभ बच्चन का वजन इस घटना के चलते 40 किलो तक घट गया था और डॉक्टर उन्हें लगभग मृत ही मान चुके थे। इसलिए जब जया बच्चन अपने पति से मिलने पहुंची तो उन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि अपने पति से आखिरी बार मिल लीजिए। आखिरकार डॉक्टर्स ने आखिरी कोशिश करते हुए कई टीके अमिताभ बच्चन को लगाए, जिसके बाद उनके पैर का एक अंगूठा हिला, जिससे सबको ये भरोसा हो गया कि अमित जी अभी जिंदा हैं। लेकिन इसके बाद भी अमिताभ बच्चन को होश में आने में लगभग 2 महीने लग गए थे। इस घटना ने पुनीत इस्सर को जहाँ कई लोगों की नजरों में विलेन बना दिया था, वहीं इसी घटना के वजह से फिल्म कुली की स्क्रिप्ट भी काफी बदल दी गई थी। दरअसल इस फिल्म के आखिर में अमिताभ बच्चन को मरना था, लेकिन इस घटना के बाद मेकर्स को लगा कि लोग अपने फेवरेट स्टार को मरते हुए देखना पर्दे पर शायद पसंद न करें। यही कारण रहा कि स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया और अमिताभ बच्चन के किरदार को जिंदा रखा गया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिल्म शोले भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक है। भारतीय सिनेमा में नए युग की शुरुआत करने वाली इस फिल्म के दौरान भी कई घटनाएं ऐसी हुई थी जहां लोगों की जान जाते जाते बची थी। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी 2 घटनाएं बताने वाले हैं। पहली घटना इस फिल्म के मुख्य किरदारों जय और वीरू से जुड़ी हुई है, जहाँ वीरू की भूमिका निभा रहे अभिनेता धर्मेंद्र के हाथों जय यानी कि अमिताभ बच्चन की जान जाते जाते बची थी। यह किस्सा फिल्म के उस सीन से जुड़ा हुआ है जिसमें बसंती को गब्बर से बचाने आए वीरू भी गब्बर के ठिकाने पर फंस जाता है और इन दोनों को बचाने के लिए वहां पर जय की एंट्री होती है और वो बंदूक से वीरू के बंधनों को तोड़ देता है। इसके बाद वीरू बने धर्मेंद्र को इस दृश्य में कारतूसों से भरे एक बक्से को लात मारकर खोलना था और उनमें से कुछ कारतूस को उठाकर अपने पास रखना था और कुछ को बंदूक में भर लेना था। यही वो समय था जब धर्मेंद्र ने एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि इस दृश्य के दौरान धर्मेंद्र शराब के नशे में थे और वो बक्से को सही से लात मारकर खोल नहीं पा रहे थे। कुछ कोशिशों के बाद धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने जोर से एक लात बक्से को दे मारी, जिसमें एक्शन डायरेक्टर के कहने पर रमेश सिप्पी ने असली कारतूस भर रखे थे। खैर आखिरी कोशिश से जब बक्सा खुल गया तो उसमें से धर्मेंद्र ने एक गोली उठाई और उसे बंदूक में डालकर हवा में फायर झोंक दिया। उसी समय धर्मेंद्र
के ठीक ऊपर एक चट्टान पर अमिताभ बच्चन खड़े थे। वो तो गनीमत रही कि गोली अमिताभ बच्चन के कान के बिल्कुल पास से होकर गुजर गई, वरना उस दिन एक बड़ी घटना हो सकती थी। अपनी इस नादानी के कारण उस समय धर्मेंद्र को काफी पछतावा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सभी से माफी मांगते हुए फिर कभी ऐसी गलती न करने का वादा किया था। फिल्म शोले से जुड़ा दूसरा किस्सा भी इसी सीन के शुरुआती समय का है, जब गब्बर के आदमियों से खुद को बचाने के लिए हेमा मालिनी अपनी धन्नों पर सवार होकर भागने की कोशिश करती है। इस सीन में भारतीय सिनेमा की पहली स्टंट वुमन रेशमा पठान ने हेमा जी की बॉडी डबल की भूमिका निभाई थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान एक समय पर रेशमा जी का बैलेंस बिगड़ने से वो तांगे के नीचे गिर पड़ी और तांगे के पहिए उनके पेट के ऊपर से गुजर गए, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर फिल्म के एक्शन डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन ने रेशमा जी को संभालने के जगह पर अगले सीन की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी। यह सब देखकर फिल्म के स्टंट कोऑर्डिनेटर ने जब हुसैन साहब से रेशमा जी के हालत को देखते हुए शूटिंग रोकने के लिए कहा तो हुसैन साहब ने जवाब दिया कि वो बेहोश हुई है, न कि मर गई है। यह बात सुनकर स्टंट कोऑर्डिनेटर अजीम जी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने जल्द ही रमेश सिप्पी को बुला लिया, जो उस समय कहीं और किसी दूसरे सीन की शूटिंग कर रहे थे। रमेश सिप्पी ने आकर सबसे पहले तो उस दिन की शूटिंग को रुकवाया और फिर जब हुसैन को अपने पास बुलाकर उनके लापरवाही का कारण पूछा तो वो भड़क गए, जिसके चलते उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनके जगह पर हॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर जिम एलन को बुलवाया गया था। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और चर्चित फिल्मों में से एक मदर इंडिया में एक सीन है जिसमें नरगिस जी को आग में फंसा हुआ दिखाया गया है। इसकी शूटिंग के दौरान हवा की दिशा बदल गई और नरगिस जी सचमुच आग की लपटों के बीच में फंस गई। उस समय सेट पर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ करते थे, इसलिए जब सुनील दत्त को कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने एक कंबल उठाया और खुद ही आग के बीच नरगिस जी को बचाने के लिए कूद पड़े। सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी को बचा तो लिया, लेकिन वो खुद बुरी तरह से जल गए थे। उस दिन सुनील दत्त को आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और उनकी हालत में सुधार होने तक नरगिस जी ने उनका हर तरह से ख्याल रखा था। कहते हैं कि इसी दौरान दोनों के बीच प्यार पनपने लगा था और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। अगर आपको याद हो तो फिल्म खाकी में ऐश्वर्या राय पहली बार एक नेगेटिव किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान अगर जरा सी और चूक हो जाती तो ऐश्वर्या राय की जान भी जा सकती थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि इस फिल्म के एक सीन जिसमें एक गाड़ी को ऐश्वर्या के बिल्कुल सामने आकर रुकना था, उसकी शूटिंग के दौरान ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी ने ऐश्वर्या राय को टक्कर मार दी। वहाँ सेट पर मौजूद अक्षय कुमार ने जल्दी ऐश्वर्या राय को उठाया और हॉस्पिटल ले गए, जहाँ ऐश्वर्या का इलाज किया गया और उन्हें कुछ दिनों तक बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। इस घटना से जुड़ी एक और बात सुनने को मिलती है कि गाड़ी ने जहां ऐश्वर्या को टक्कर मारी थी, उस पॉइंट को आज ऐश्वर्या पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह दुर्घटना साल 1989 में घटित हुई थी, जब संजय खान अपने मैग्नम ओपस शो द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे। इस शो में जब टीपू सुल्तान की शादी वाला सीन शूट हो रहा था तो उस सीन की शूटिंग के दौरान संजय खान अनार बम के कुछ शॉट्स भी लेना चाहते थे, इसलिए अनार बम जलाए गए और यहीं से एक दुर्घटना की शुरुआत हो गई। अनार बम जलने के कारण अचानक सेट की सीलिंग में आग लग गई और देखते ही देखते चारों तरफ आग फैलने लगी और सब कुछ धुआं धुआं होने लगा। उस समय सेट पर मौजूद 100 से भी अधिक लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर जाने के सिर्फ 2 ही दरवाजे थे, जिनमें से एक पर कई बड़े उपकरण लगे हुए थे जिससे वो बंद हो गया था। यानी अब 100 लोगों को एक ही दरवाजे से बाहर निकलना था। उस दिन आग की लपटों से बाहर पहुंच चुके लोगों को भी काफी नुकसान हुआ था। इस हादसे में 42 लोग मारे गए थे और लगभग 25 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। हादसे का शिकार हुए संजय खान का भी लगभग 60 से 65% शरीर आग में झुलस गया था। फिल्म यादों की बारात के क्लाइमेक्स को रियल दिखाने के लिए असली पटरी और ट्रेन को दिखाया गया था। इस सीन की शूटिंग के दौरान जब उस भाग की शूटिंग करने की बारी आई जहां अजीत साहब का पैर पटरी के बीच में फंस जाता है, तो सच में उनका पैर पटरी में फंस गया था और उसी समय सामने से ट्रेन भी आ रही थी। उस दिन अजीत साहब के अलावा बाकी सभी लोग पटरी से उतर गए, लेकिन अजीत साहब वहीं पर फंसे रह गए और सबको लगा कि अजीत साहब शायद अब नहीं बचेंगे। लेकिन जब ट्रेन अजीत साहब से 50 मीटर की दूरी पर थी, तभी उनका पैर निकल गया और वो वहां से दूर कूद गए और इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया था।
भारतीय सिनेमा का शायद यह एकमात्र ऐसा घटना है जहां फिल्म के मुख्य किरदार की मौत ही हो गई थी। सुरैया जी के साथ फिल्म तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी और साल 1940 में आई फिल्म दिल लगी में काम करने वाले अभिनेता श्याम जी की साल 1951 में आई फिल्म सविस्ता की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई थी। 31 साल के इस अभिनेता को सर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते बहुत कम ही उम्र में यह अभिनेता दुनिया को अलविदा कह गया था। कहा जाता है कि शाहरुख खान अपनी किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन की ही तरह एक बार घायल होना चाहते थे, ताकि जब फिल्म दिखाई जाए तो कुली की तरह उनकी फिल्म को भी पॉज करके बताया जाए कि इस सीन की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान घायल हो गए थे। शाहरुख को ऐसा मौका राकेश रोशन निर्मित फिल्म कोयला में मिल सकता था, जो कि बड़ी ही मुश्किल कंडीशन में शूट की गई थी। इस फिल्म में एक सीन है जहाँ शाहरुख खान आग के लपटों में लिपटकर इधर उधर भाग रहे हैं। यह सीन शाहरुख खान ने बिना किसी सेफ्टी मास्क के खुद ही किया था। इसकी शूटिंग के दौरान जब हवा के कारण आग बढ़ने लगी तो शाहरुख खान खुद को जलने से बचाने के लिए जमीन पर लौटने लगे, जिसके बाद फिल्म का पूरा क्रू मेंबर उनके पास आ गया और उन पर गीले कंबल वगैरह डालने लगा। क्रू मेंबर्स में एक बच्चा भी था जो कि शाहरुख खान को जलता हुआ देखकर डर गया और उसे लगा कि शाहरुख के मुंह पर भी आग लग गई है, इसलिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड उनके मुंह पर भी छिड़क दी, जिससे शाहरुख खान का दम घुटने लगा। उस दिन का जिक्र करते हुए शाहरुख बताते हैं कि वो दिन उनके लिए काफी डरावना था। मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे जिंदगी की सच्चाई को पूरे परफेक्शन के साथ पर्दे पर दिखाने के लिए जाने जाते थे। उनकी तीसरी फिल्म जल सागर के शूटिंग के दौरान का यह वाक्य है, जिसमें उन्होंने जल सागर के सेट को भव्य तरीके से बनवाया था और उस सेट को पर्दे पर अच्छी तरह से दिखाने के लिए एक क्रेन की जरूरत थी। ऐसे में क्रेन का इंतजाम किसी दूसरे स्टूडियो से किया गया था। काम खत्म होने के बाद जब क्रेन को वापस अपनी जगह ले जाने की बारी आई तो उसे ट्रक में चढ़ाया जाने लगा, जिसमें कुछ कुली जो इस काम में लगे हुए थे उनका बैलेंस बिगड़ गया और क्रेन का पूरा भार उन लोगों पर ही आ गया। इस दुर्घटना में एक कुली की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा कुली पूरी तरह से जख्मी होकर बाद में विकलांग हो गया था। इस फिल्म से जुड़ा एक बेहद ही मार्मिक वाकया फरवरी 2022 को घटित हुआ था। उस दिन कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 पर काम चल रहा था, जिसमें क्रेन के सहारे एक बड़े से सेट को खड़ा किया जा रहा था। क्रेन भारी भरकम लाइट्स को उठाए हुए थी, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और लाइट्स नीचे गिर गयी, जिससे वहाँ नीचे खड़े 3 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो ये थी भारतीय सिनेमा जगत में हुए कुछ भयानक एक्सीडेंट्स पर हमारी एक बेहद संवेदनशील प्रस्तुति। वीडियो बनाते वक्त जिस प्रकार हम भावुक हैं, उम्मीद है कि इसे देखते वक्त आप भी भावुक होंगे। वीडियो को सार्थक बनाने व फिल्म के पीछे घटित हुई इन घटनाओं में मृत लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।